जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी के पावन पवित्र चरणों में नमस्कार करके मैं उनकी आज्ञा से ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा मेरे सर पे हाथ रखिए, आप जो भी शुक्राना सत्संग में शेयर करवाना चाहते हैं आप करवाइए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, लगभग 4 साल हो जाएंगे जुलाई में जो गुरु जी ने फिजिकल फॉर्म में हाथ पकड़ा है, और हर तरीके से वो साथ दे रहे हैं। हर पल, हर घड़ी, हर श्वास वो मेरे अंग संग हैं। पहले मैंने सत्संग शेयर किए हैं, मैं बताया है कि किस तरीके से वो मेरे जो मेरा एक कोर्ट केस था वो फटाफट उन्होंने बंद करवाया, जिसमें जस्ट लॉस हो रहा था बहुत सालों से। और उसके बाद जो थोड़े से कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, हम उनके साथ हमारा शायद बड़ा नुकसान हो जाना था, ज़्यादा समय लगना था, कुछ भी वो थोड़े थोड़े में उसको गुरुजी ने छोटे में कटवा दिया। जैसे एक मेरी पहले ही टॉक्सिक मैरिज फेल हुई थी, तो उसके बाद बड़े टाइम बाद एक रिश्ता आया जो ऐसे लग रहा था कि शायद यहीं पे मैरिज हो जानी है। थोड़ा सा ऐसे रोका वगैरह हुआ, लेकिन आफ्टर 6 मंथ जो वो भी आगे नहीं बढ़ा। तो बड़ी जल्दी गुरुजी ने संभाल लिया। अगर गुरुजी नहीं होते तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती, क्योंकि पहले ही मेरा डिवोर्स हुआ था। तो इससे मैं ये समझती हूँ कि शायद अगर हम मेरी मैरिज वहाँ पे हो जाती है ना, पेरेंट्स को सब ठीक लग रहा था, क्योंकि वो बीच में जो जिसने करवाया वो ट्रस्टवर्दी बहुत था। लेकिन गुरुजी ने मुझे बचा लिया, बहुत जल्दी संभाल लिया। नो डाउट अप्रॉक्सीमेट 6 मंथ के बाद पता चला है ना, तो हमने पूरी एक तरीके से मन रेडी था कि हाँ मैरिज हो जानी है। तो मैं गुरु जी का अंतरम अंतरम शुराना करती हूँ, क्योंकि उसके बाद जैसे उन्होंने संभाल लिया तो मैं समझ गई कि पता नहीं शायद इसके साथ मेरी लाइफ बड़ी सफल हो जानी थी, जो पेरेंट्स को नज़र नहीं आ रहा था। तो गुरु जी शुक्राना। उसके बाद भी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी गुरु जी ने बहुत छोटे में कर्मकश कटवाए, और अपने लिए या मैं अपने फैमिली के लिए किसी के लिए भी अरदास की, गुरु जी ने सचखंड प्रवान की। तो जो गुरु जी अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी एक मैं बताना चाहती हूँ कि काफ़ी टाइम से मैं स्टक थी, अभी भी हूँ, लेकिन अभी है कि प्रोग्रेस हो रही है धीरे धीरे ना। तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जैसे ना हम ये सोचते हैं कि गुरुजी आ गए तो एकदम से मिरेकल करके हमें फटाफट से सब जो हम चाहते हैं वो दे दें। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो 10% रिमेनिंग कर्म कष्ट है ना हमारे, वो छोटे में कटवाते हैं, पूरा साथ देते हैं। हमारा डिप्रेशन भी दूर करते हैं, हमें हमारा फिज़िकल हेल्थ भी वो ब्लेस करते हैं। लेकिन हमें इसमें ये रखना है कि हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, हमें अच्छा बनना चाहिए। अगर गुरु जी की संगत हैं, उन्होंने कृपा करके हमें चूज़ किया, तो मैंने ये महसूस किया कि हमें ना ईगो नहीं लेके आनी, हमें ना निम्रता में रहना चाहिए। तो तभी जो कुछ हमें कई बार कुछ वो जो मतलब ऐसे हमें हमारा इम्तिहान बीच में लेते हैं, है ना, तो कोई चीज़ हमें ऐसा लगता है कि मिलती मिलती रह जाती है, कुछ भी हो सकता है ना, लगता है कि हाँ गुरुजी भी मैसेजेस दे रहे हैं, तो उसके बाद अगर वो नहीं भी मिलती ना, कुछ कई बार ऐसे बिल्कुल लग रहा होता है कि रेजोनेट कर रहे हैं मैसेजेस, और कोई खुशखबरी आने वाली हैं, तो लेकिन जो हम चाहते हैं फिर उसके हिसाब से अगर नहीं भी होता, तो इसमें ये ब्लेसिंग है, ये गुरुजी हमें परखते भी हैं कि ठीक है, तुमने बड़ी आस लगाई थी इस चीज़ से, अगर वो अब नहीं मिली तो क्या तुम्हारा मेरे लिए प्यार ख़त्म हो गया। और ये भी समझ आता है कि वो हमारे लिए अच्छी नहीं थी वो चीज़ जो हम चाहते हैं ना। संगत जी, अब मैंने ये समझा है, ये लगभग 4 साल जो कि हम जो चाहते हैं ना, चाहे हम गुरुजी से कितनी भी अरदास लगा लें कि गुरुजी मुझे ये मतलब है ना, तो ये अरदास नहीं करनी चाहिए। उन्होंने हमारे लिए बेहतरीन ही करना है, क्योंकि वो दूर का सोचते हैं, वो त्रिकालदर्शी हैं, वो हमारे गुरु माता गुरु पिता हैं। जो वो देख सकते हैं वो हम या हमारे पेरेंट्स या कोई और नहीं देख सकता। तो स्पेशली हम जब किसी चीज़ के लिए
कुछ अरदास ज़्यादा करते हैं, ज़िद करते हैं, कुछ भी है ना, तो काफ़ी समय भी हो जाता है। तो मैंने महसूस किया कि वो हमें गुरुजी बहुत प्यार करते हैं और उनको पता होता है कि ये हमारे लिए सही है या गलत है। तो मुझे लगता है ये अरदास करनी चाहिए कि अगर फिर मुझे तो नहीं पता कि ये सही है या नहीं, फ्यूचर में क्या होगा इसके साथ या कुछ भी, मे बी एनी पर्सन, मे बी जॉब, मे बी एनी डिसीज़न, है ना। तो वो उनसे ये कहना चाहिए कि जो हमारे लिए बेहतरीन है आप ही करिए, हमें तो पता नहीं है ना हमारा किस में भला है। तो फिर वो हिम्मत देते हैं फिर, और धीरे धीरे वो हिम्मत देते हैं कि फिर हमें लगता है कि हमारे में बहुत सब्र आता है। और वैसे भी वो मुझे हम ये बताते हैं कि अगर कुछ थोड़ी सी भी हम एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा कर रहे होते हैं ना, तो वो हमारे अकॉर्डिंगली नहीं होता, वो भी हमारे बेहतर के लिए। अब हम सोचते हैं कि नहीं इसमें तो हमारा कोई नुकसान हो गया, जैसे हम चाहते थे वैसे तो हुआ नहीं, है ना। तो उसमें भी वो मतलब गुरुजी फिर मैसेज जो देते हैं, जो मैंने समझा है कि वो ये कहते होते कि ये जो ठोकर तुम्हें लगी है ना, इसमें तुम्हारा ही भला है। ये जो अगर तुम और तुम अपने गुरु पे विश्वास रखो कि तुम्हारा मतलब अपना विश्वास को डोलने मत दो, है ना। तो एक तो वो हमारा इम्तिहान भी लेते हैं, नो डाउट। एक मतलब जो कुछ ऐसा जो हम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना, मे बी फॉर हम 6 मंथ से वो तैयारी करें, किसी वेट कर रहे हैं, या कोई जॉब है या कुछ भी हो सकता है ना, तो उसमें अगर वो नहीं, तो गुरुजी दूर का सोचते हैं। तो हमारे मन में ये भी आ जाता है फिर गुरुजी इसको सामने लाने की क्या ज़रूरत थी, या फिर अगर ये करियर ये लाइन मेरे लिए सही नहीं तो मैं इसके लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ, या ऐसे, है ना। तो वो हमारे ना कुछ शायद थोड़ा सा उसमें कोई कार्मिक अकाउंट होता होगा, है ना, या फिर भी हम कुछ ना कुछ हमारी प्रोग्रेस ही होती है। मैंने ये महसूस किया कि गुरु जी की शरण में है तो एवरी एक्सपीरियंस जो हमारी लाइफ में हो रहा है ना, वो हमारी बेहतरी के लिए, वो छोटे में कर्म कष्ट कटवाते हैं। कुछ कार्मिक अकाउंट्स होते हैं जो शायद हम पता नहीं, अगर हम गुरु जी की शरण में नहीं होते तो हम पता नहीं वो हमारा कितना नुकसान कर जाते हमारा, है ना, जो पहले जैसे हुआ था, है ना। तो अब गुरु जी की शरण में है तो वो सभी देखते हैं कि हाँ ये मतलब इसी लाइफ में इनका थोड़े में ही 6 मंथ में या ऐसे 3 मंथ में जो लेखा जोखा है वो डन हो जाए। अगर कोई पैसे का पता नहीं, हम सोचते कि हमारे 15,000 का लॉस हो गया, या कुछ इतनी तो कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, या हमारे 50 50 है ना, या 1 लाख का भी तो पता नहीं कितना होना था। और तो वो अब गुरु जी की शरण में है तो वो छोटे छोटे में कर्म कश कटवा रहे हैं, ये नज़रिया बदल रहे हैं गुरु जी की। मतलब ये एक बात मैंने संगत जी इतने सालों में ये समझी हूँ कि उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। नो डाउट उन्होंने हमें अपनी शरण में लिया, उन्होंने हमें चूज़ किया, लेकिन हमें भी तो मेहनत करनी है ना। हमें भी तो वो डायरेक्ट कनेक्शन के लिए हमें उनके स्वरूप के सामने बात करनी है। हमने उनसे बात करनी, जैसे हम 3D वर्ल्ड के रिश्तों को हम सींचते हैं, है ना। जैसे हमारे कोई ख़ास होते हैं, हम उनको जैसे पौधों को पानी देते हैं, या है ना ये हरा भरा रहे, तो हम रिश्तों को भी सींचते हैं। तो हमने गुरुजी से, अब गुरुजी हमारे सब कुछ हैं तो उनसे हमने बात करनी है, हाँ, डेली। और वो ही तो हैं। और हम संगत को पता है कि वो साक्षात विराजमान होते हैं ना। सेकेंडली हमें सत्संग श्रवण करने जरूर, पुरानी संगत के खास करके, क्योंकि वो उस टाइम गुरुजी से मिले हैं, है ना। तो वो सत्संग श्रवण करके हमें बहुत आनंद और पॉजिटिविटी आती है। और नई संगत के भी सत्संग है ना श्रवण करने, अपना भी हमें हमेशा जो भी गुरुजी ब्लेस करते हैं, छोटी बड़ी खुशी या कुछ भी प्रोग्रेस होती है, हमें जरूर शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा ही भला है। और इस टाइम पीरियड में मैंने देखा कि गुरुजी 3D वर्ल्ड की लाइफ को भी स्मूथ कर रहे हैं, और स्पिरिचुअली भी एलिवेट कर रहे हैं, हर तरीके से गाइड करते हैं। एक बात मैंने देखी कि वो निम्रता में तो लेके आते हैं हमें संगत जी, हमारे में गुरबाणी में भी है ना, इस
जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्वा। मतलब कि हमारे जो मन है ना बहुत मैला है, तो हम गुरु जी की शरण में, तो उन्होंने कृपा की है हम पे। तो वो यही तो कहते थे पुरानी संगत को कि मेरे साथ कर्म कष्ट कटवा लो तो इजी है तुम्हारे लिए। हमें ना ये कोई लाइटली नहीं लेना चाहिए। खुद सृष्टि के रचयिता सदाशिव जो वाहेगुरु हैं, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है, उन्होंने तरस किया है इस कलयुग में। और उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं कलयुग में अपने भक्तों की रक्षा करूँगा, है ना। तो हमें उन्होंने अपनी शरण में लिया। तो और फिर वो कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए जो जन्मों जन्मों के तुमने कर्म किए हैं इतने बुरे, कि अगर तुम अकेले उसको काटोगे, अगर करोगे तो फिर जन्म लग जाएंगे, बहुत जन्म। और ये कलयुग है, अभी कलयुग का बहुत समय आगे है और भी। तो अब हमने पता नहीं कितने जन्म लेने, है ना, लेने थे। तो वो अब उन्होंने कृपा की, तो वो कहते कि मतलब तुम मेरे साथ कटवा लो, है ना। 90% उन्होंने अपने के लिए, 10% रिमेनिंग हमें कि हमने साथ में। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम आगे अच्छे कर्म करें। तो ये माया